नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहरी आबादी से दूर जंगल में 24 किलोमीटर अंदर काली रातड़ी गांव है। यहां बने 10 कच्चे घरों में से एक सामूहिक प्रार्थना से गूंज रहा है। इस घर के आंगन में बैठे 60 बच्चे यह प्रार्थना कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर नाम का यह विद्यालय परिवार कहलाता है और यह परिवार मप्र में ऐसे 254 स्कूल चला रहा है जिनमें बिजली और पानी जैसी मूल सुविधाओं से वंचित 25,000 आदिवासी बेसहारा बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को बगैर किसी शुल्क के पढ़ाने के साथ 2 वक्त का पौष्टिक भोजन खिलाया जाता है। उन्हें साफ सुथरे कपड़े दिए जाते हैं। साफ सफाई से रहना भी सिखाया जाता है। फिलहाल नर्सरी से 8वीं तक की पढ़ाई जारी की जा रही है। जल्द ही 12वीं और उसके बाद की पढ़ाई की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े विनायक ने 2003 में कोलकाता से 3 बच्चों के साथ सेवा कुटीर की शुरुआत की थी। वे बताते हैं, यह लड़ाई सिर्फ अशिक्षा, कुपोषण व असमानता के खिलाफ है। मेरी शुरुआती पढ़ाई मप्र में हुई थी। पिता यहाँ आईएएस रहे हैं। उनके साथ यहाँ की जमीनी हकीकत को देखा है। विनायक बताते हैं कि 2016 में एमपी में सेवा कुटीर का विस्तार किया। फिलहाल 8 जिलों देवास, श्योपुर, मंडला, सिहोरा, छिंदवाड़ा, खंडवाड़ा और विदिशा और डिंडोरी में सेवा कुटीर चला रहे हैं। रेजिडेंशियल एजुकेशन सेंटर भी बना रहे हैं जहां ये बच्चे रह भी सकेंगे। फिलहाल पश्चिम बंगाल में परिवार का सबसे बड़ा निःशुल्क आवासीय शिक्षण संस्थान है जिसमें 2000 से अधिक बच्चे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी होली मनाई। गाजीपुर में दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पिछले 123 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने लोक नृत्य और गाना बजाकर कर त्योहार का लुत्फ उठाया। इस दौरान कुछ किसान गाना गाते नजर आए तो कुछ ने डांस कर त्योहार को मनाया। किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। 26 जनवरी को लाल किले की हिंसा के बाद कमजोर पड़े आंदोलन को किसान संगठन फिर से तेज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। कड़ाके की ठंड झेलने के बाद आंदोलनकारी किसान अब गर्मियों के मौसम को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने टेंट्स में पंखे लगवाना शुरू कर दिए हैं। साथ ही टेंट की ऊंचाई बढ़ाकर उसके अंदर टेंट लग रहे हैं ताकि गर्मी से बच सकें। इसके साथ ही धरना स्थलों पर एसी लगी ट्रॉलियां भी नजर आ रही हैं। किसान नेता राकेश टिकैत कह चुके हैं कि आंदोलन कम से कम दिसंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश के अलीजारपुर जिले से शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ कुछ लोगों ने एक युवक और लड़की को रस्सी से बांधकर मारपीट की। युवक पर लड़की से रेप का आरोप है। मारपीट करने वाले लड़की के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। उन्होंने रेप पीड़िता और आरोपी को गांव में जुलूस निकाला। ऐसी खबर है कि उनके साथ चल रहे तमाशबीन लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यह मामला जोबट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लड़की के रिश्तेदारों ने शनिवार रात आरोपी को पकड़ा था। रविवार को इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़िता के 6 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में दिखा रहे हैं कि एक नाबालिग लड़की को युवक के साथ रस्सी से बांधा हुआ है। कुछ युवक भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पीड़िता और आरोपी के साथ चल रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसपी विजय बगवानी, एएसपी बिट्टू सहगल और चौकी प्रभारी पहुंच गए। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की ओर से 2 एफआईआर दर्ज की है। पहली आरोपी के खिलाफ रेप की है। इसमें धारा 376 के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी एफआईआर में पीड़िता ने अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ मारपीट, बंधक बनाने, अपमानजनक व्यवहार करने और जान से मारने की कोशिश की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसार दोनों एफआईआर के नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इजिप्ट की स्वेज नहर में पिछले 6 दिन से फंसा मालवाहक जहाज आखिरकार आज चल पड़ा। जहाज के नहर में फंसने से दोनों तरफ करीब 150 के ज्यादा मालवाहक जहाज फंस गए थे। सूत्रों के मुताबिक समय से माल की सप्लाई न होने पर करीब 50,000 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। हर घंटे 400 मिलियन डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इंचकेप शिपिंग सर्विसेज ने बताया कि विशालाकाय
कंटेनर जहाज को अशिक रूप में निकाल गया है। इससे अब ट्रैफिक फिर से खुल गया है। इस मालवाहक जहाज का नाम द एवरग्रीन है। पनामा का ये जहाज एशिया से यूरोप के बीच माल ढुलाई का काम करता है। इसकी लंबाई 1300 फीट की है। पिछले मंगलवार यानी 23 मार्च को स्वेज नहर में जहाज फंस गया था, जिससे दोनों तरफ का यातायात बाधित हो गया है। इस जहाज पर तेल लदा है। इस जहाज के क्रू में करीब 25 भारतीय भी हैं। इस ट्रैफिक जाम के करीब 150 जहाज फंसे हुए थे, जिनमें 13 मिलियन बैरल कच्चे तेल से लदे लगभग 10 क्रूड टैंकर भी शामिल थे। इसके चलते कई देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की डिलीवरी में देरी हो रही थी और कार्गो के फंसने के बाद से कच्चे तेल के कीमतों में उछाल आया था। अमेरिकी नेवी के चीफ माइकल एम गिल्डे और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू की डिनर पार्टी में हिंदी गाने की धूम रही। खास बात यह है कि इसे किसी म्यूजिक सिस्टम पर नहीं बल्कि अमेरिकी नेवी के अफसर ने गाया। गाना था बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की स्वदेश फिल्म का ये जो देश है तेरा, स्वदेश है मेरा। इस वीडियो को तरनजीत ने रविवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। 2004 में आई स्वदेश फिल्म के इस गाने को ऑस्कर विनर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर AR रहमान ने गाया और कंपोज किया था। वीडियो में यूएस नेवी बैंड के मेंबर अपनी यूनिफॉर्म में खड़े होकर हिंदी गाना गा रहे हैं। बैंड के कुछ सदस्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर हाथ आजमा रहे हैं। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर 15,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। इसे अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यूएस नेवी बैंड ने भी भारत को होली की शुभकामनाएं दी। नेवी बैंड यूएस नेवी को अपने पार्टनर देशों के साथ 1925 से जोड़े हुए हैं। हम खुशी और प्यार से भरे गाने की सराहना करते के लिए यूएस नेवी और भारतीय राजदूत का धन्यवाद करते हैं। चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन एडमायरल गिल्डे ने कहा कि हम साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्वतंत्रता बहाल करेंगे। इस क्षेत्र के कानून के मुताबिक कार्य करने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध है। मुझे उम्मीद है कि दोनों देश साथ मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend of science, sports and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards, CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC. Standards available from KG till 12th. Admissions open now. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। एलॉन मस्क की टेस्ला बड़ी तैयारी के साथ भारत आ रही है। कंपनी का इरादा निजी व सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का है। इस साल के अंत तक कंपनी भारत में 7 ई कार उतारेगी, जिसके एंट्री लेवल मॉडल की कीमत 60 लाख रुपए होगी। इसके साथ ही टेस्ला की नजर भारत में सस्ती ई कारें, बाइक और ऑटो मार्केट पर है। कंपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेगमेंट पर शहरों के बीच हाइपर लूप नेटवर्क पर काम कर रही है। टेस्ला के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, हम भारत में 1 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रहे हैं। इनमें से एक कर्नाटक में होगा, जो इस साल के अंत तक शुरू हो सकता है। इस फैक्ट्री की क्षमता सालाना 2.5 लाख कार बनाने की होगी और करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया, कंपनी बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए अग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ उतरेगी।
इस साल के अंत तक टेस्ला भारत में 7 प्रीमियम ई कारें लॉन्च करेगी। इसमें 4X लॉन्ग रेंज और 3 मॉडल 3 स्टैंडर्ड रेंज के होंगे। टेस्ला मॉडल 3 की अनुमानित कीमत 60 लाख, मॉडल एस की कीमत 1.50 करोड़ और मॉडल एक्स की कीमत 2 करोड़ रुपए होगी। साफ है कि भारत में कारों के किफायती वर्जन का निर्माण शुरू करने से पहले कंपनी की निगाह शुरुआती कुछ वर्षों में प्रीमियम कर बाजार पे होगी। वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 अप्रैल से शुरू होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के फैसलों की जानकारी 7 अप्रैल को दी जाएगी। जानकारों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण आरबीआई नीतिगत दरों को यथावत रख सकता है, यानी नीतिगत दरों के बदलाव की संभावना कम है। इससे पहले एमपीसी की बैठक फरवरी में हुई थी। 5 फरवरी को आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया था। जानकारों के मुताबिक इस बार भी आरबीआई अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस को बरकरार रख सकता है। जानकारों के मुताबिक आरबीआई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मॉनेटरी कार्रवाई के लिए अवसर का इंतजार करेगा। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के मामलों में ताजा बढ़ोतरी और कई राज्यों में लगाए गए प्रतिबंधों से अनिश्चितता बढ़ेगी। साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रिवाइवल में बाधा पैदा होगी। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट अरुण सिंह का कहना है कि लंबी अवधि में यील्ड कठिन हो रहा है, इससे उधार की लागत में बढ़ोतरी होगी। अरुण के मुताबिक रिजर्व बैंक को उधार की लागत में वृद्धि को रोकने के लिए मुद्रास्फीति के दबाव को मैनेज करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अरुण सिंह का कहना है कि मुद्रास्फीति के दबाव और कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एमपीसी की अगली बैठक में रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं है। पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड की मल्टी कैप स्कीम्स ने निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिया है। जिसने भी इस दौरान पैसे लगाए होंगे उसके पैसे में अच्छी बढ़त हुई है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले में महिंद्रा मैन्युलाइफ की मल्टी कैप बढ़त योजना ने 1 साल में 79% का रिटर्न दिया है। हालांकि 3 साल की लंबी अवधि में भी इनका रिटर्न बैंकों की एफडी का ब्याज दरों की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा है। महिंद्रा की स्कीम को 11 मई 2017 में लॉन्च किया गया था। डेटा एनालिसिस करने वाली वेबसाइट अर्थलाभ.com के आंकड़े बताते हैं कि 1 साल में मल्टी कैप में बेहतरीन रिटर्न देने वालों में महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना है। इसी अवधि में बीएनपी परिंबा मल्टी कैप ने 65.7%, बड़ौदा मल्टी कैप ने 72.8%, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप ने 75.3% का रिटर्न दिया है। 2 सालों की बात करें तो महिंद्रा की स्कीम ने 20.9% की दर से, बीएनपी परिंबा ने 15.6%, बड़ौदा मल्टी कैप ने 16.4% और इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप ने 16.3% CAGR की दर से रिटर्न किया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में मल्टी कैप कैटेगरी सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाली कैटेगरी रही है। इस स्कीम ने कम और लंबी दोनों अवधि में निवेशकों को अच्छा फायदा दिया है। चूंकि इस समय बाजार में काफी उतार चढ़ाव है, ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या यह निवेश का सही समय है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि बाजार आगे और गिरेगा तो आपके पास में नकदी होनी चाहिए। हालांकि बाजार के समय का पता लगना थोड़ा मुश्किल भी होता है। गुजरात में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राज्य में पिछले 3 दिन से कोरोना के नए केस 2000 से पार आ रहे हैं। तेजी से बढ़ते संक्रमण की वजह से ही राज्य में कुल केसों की संख्या अब 3 लाख से ज्यादा हो चुकी है। नए केसों की बात करें तो रविवार को 2270 संक्रमित मिले। हालांकि शनिवार के मुकाबले 6 कम है। सबसे ज्यादा संक्रमित सूरत में मिल रहे हैं। यहाँ 775 नए रोगी मिले। यह अब तक का रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर अहमदाबाद है, यहाँ 615 संक्रमित मिले, जबकि बड़ौदा में 232 और राजकोट में 197 नए केस दर्ज हुए हैं। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,866,000 हो चुकी है। इन्हें चारों महानगरों में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। सरकार द्वारा कई पाबंदियां लगाई जा रही है, इसके बावजूद हालात फिलहाल नियंत्रण में नहीं है। इधर पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। 4 दिन में दूसरी बार प्रदेश में 8 मौतें हुई है। इनमें 2 मौतें सूरत में
2 अहमदाबाद में, 2 राजकोट और 1 मौत बड़ौदा में हुई है। अब राज्य में मौतों का आंकड़ा 4,492 पर पहुंच गया है। इस बीच राहत बात यह है कि बीते 24 घंटों में 1,605 लोग कोरोना की मौत देने में कामयाब हो गए। अब तक प्रदेश में 2,83,241 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 11,000 को पार करके 11,528 पर पहुंच गई है। अभी 152 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। यह पहली बार है जब कोरोना की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग वेंटिलेटर पर हैं। पश्चिम रेलवे ने 5 त्योहार विशेष और 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग के अनुसार दादर अजमेर सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल के फेरे 3 अप्रैल से 1 जुलाई तक और 0990 अजमेर दादर सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल के फेरों को 2 अप्रैल से 30 जून तक बढ़ाया गया है। दादर बीकानेर सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल के फेरों को 4 अप्रैल से 30 जून तक और बीकानेर दादर सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल के फेरों को 3 अप्रैल से 29 जून तक बढ़ाया गया है। इसी तरह दादर भगत की कोठी फेस्टिवल स्पेशल के फेरों को 2 अप्रैल से 29 जून तक और ट्रेन नंबर भगत की कोठी दादर फेस्टिवल स्पेशल के फेरों को 1 अप्रैल से 28 जून तक बढ़ाया गया है। बांद्रा श्री गंगानगर के फेरे 3 अप्रैल से 2 जुलाई और स्पेशल के फेरे 1 अप्रैल से 30 जून तक बढ़े हैं। बांद्रा बीकानेर के फेरे 6 अप्रैल से 29 जून और 02473 स्पेशल के फेरे 5 अप्रैल से 28 जून तक बढ़े हैं। जयपुर पुणे के फेरे 3 अप्रैल से 29 जून और 02939 के फेरे को 4 अप्रैल से 30 जून तक बढ़ाया गया है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। અમૃતતુલ્ય શક્તિદાયક અને સંપૂર્ણ આહાર દૂધ જેના અઢળક ઉત્પાદન થકી રાજ્યમાં સર્જાઈ રહી છે એક નવી સફેદ ક્રાંતિ। રાજ્યના પ્રગતિશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલના પ્રયાસોને પરિણામે પશુપાલન હવે પૂરક નહીં પણ મુખ્ય વ્યવસાય બની રહ્યો છે અને તેથી જ આપણા કિસાન અને ગ્રામીણ બહેનોના ચહેરા ઉપર ખુશહાલી છલકી રહી છે। ગામમાં જ ઘેર બેઠા રોજગાર મળી શકે તે માટે ડેરી ફાર્મ સ્થાપવાની યોજના। પશુ માંદું પડે તો નિઃશુલ્ક પશુ સારવાર માટે ખાસ દવાખાના ઉપરાંત ઘર આંગણે મોબાઈલ પશુ દવાખાનું। દૂધના વધુ ઉત્પાદન માટે પૌષ્ટિક દાણ ખરીદવા સહાય। કરુણા હવે કોલ અવે કરુણા એમ્બ્યુલન્સની સુવિધા। ગીર અને કાંકરેજ ગાયના સંવર્ધન માટે પશુ ફાર્મ તથા દૂધની બનાવટના વેચાણથી સ્વરોજગારી માટે સહાય। निर्णायक नेतृत्व में गुजरात उत्तम थी सर्वोत्तम तरफ। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को सीरीज के निर्णायक और आखिरी वनडे में रोमांचक तरीके से 7 रन से हराया। टॉस हारकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 329 रन पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 21 बॉल पर ताबड़तोड़ 30 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 छक्के भी जड़े। शार्दुल ने 1 छक्का फास्ट बॉलर बेन स्टोक्स की बॉल पर भी जड़ा। स्टोक्स उनके 6 से इस कदर हैरान दिखे कि उन्होंने पास आकर शार्दुल का बैट अपने हाथ में लेकर भी देखा। 330 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम 9 विकेट गंवाकर 322 रन ही बना सकी। इस दौरान टीम इंडिया के फील्डर्स ने 4 कैच भी छोड़े। इसमें 2 कैच हार्दिक पांड्या ने छोड़े। यही कारण रहा कि मैच आखिरी ओवर तक गया। बड़ी बात तो यह है कि 49वें ओवर में लगातार 2 बॉल पर 2 कैच छूटे। इसके बावजूद टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। रोहित और धवन दुनिया की दूसरी ओपनिंग जोड़ी है जिनके बीच 17 बार 100 से अधिक रन की पार्टनरशिप हुई। वर्ल्ड में यह रिकॉर्ड सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी के नाम है। इस ओपनिंग जोड़ी ने सबसे ज्यादा 21 बार 100 से अधिक रन की पार्टनरशिप की थी।
प्रभास के कार कलेक्शन में एक और स्टाइलिश लग्जरियस कार की एंट्री हो गई है। उन्होंने लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एस रोडस्टर खरीदी है, जिसकी कीमत 6 करोड़ है। कार का कवर हटाते और हैदराबाद की सड़कों पर लैम्बोर्गिनी चलाते प्रभास की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। प्रभास ने बेशकीमती ऑरेंज लैम्बोर्गिनी अपने पिता सूर्य नारायण राजू की बर्थ एनिवर्सरी पर खरीदी है। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एस रोडस्टर से पहले भी प्रभास कई लग्जरियस कारों के मालिक बन चुके हैं। उनके पास कार कलेक्शन में 1.25 करोड़ की जैगुआर XJ, 8 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम, 50 लाख की BMW X, 3-4 करोड़ की रेंज रोवर और 30 लाख की सेडन कार स्कोडा सुपर्ब भी मौजूद है। बात अगर प्रभास की अपकमिंग फिल्मों की करें तो कारों की तरह ही उनके पास कई फिल्म लाइनअप में है, जिनमें ओम राउत की आदिपुरुष, प्रशांत नील की सालार, राधाकृष्ण कुमार की राधेश्याम और नाग अश्विन की अनाम फिल्म भी है, जिसमें वे दीपिका पादुकोण के साथ नजर आएंगे। फिल्म मेकर, कॉमेडियन एंड एक्टर सतीश कौशिक कोरोना से रिकवर होकर घर लौट आए हैं। हालांकि उनकी 8 साल की बेटी वंशिका पिछले 5 दिन से अस्पताल में भर्ती है। 64 साल के सतीश के अस्पताल में भर्ती होने के बाद वंशिका में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे, जिसके बाद उसे भी एडमिट कराना पड़ा था। खुद सतीश ने इस बात की जानकारी अपने एक बयान में दी है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सतीश ने कहा, मैं रिकवर हो रहा हूं और कुछ दिन घर में ही क्वारंटीन रहूंगा, लेकिन मेरी बेटी वंशिका पिछले 5 दिन से अस्पताल में भर्ती है। उसकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन तापमान सामान्य नहीं हो रहा है, स्थिर बना हुआ है। उसके लिए दुआ कीजिए। कोविड की अनिश्चितता को लेकर सतीश कहते हैं, यह दिक्कत है। कोविड को लेकर कोई निश्चितता नहीं है। बुरी बात यह है कि मेरी बेटी की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, फिर भी बीमार है। उसका तापमान 100 और 101 बना हुआ है। फोन पर उसके रोने की आवाज सुनकर उनको बहुत दिल टूट जाता है। भगवान अपने बच्चों को इस तरह मुश्किल वक्त में सुरक्षित रखे। जयललिता की बायोपिक थलाइवी की लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत और मेकर्स ने फिल्म में प्रमोशन के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई है। कंगना ने सोमवार को सोशल मीडिया पर इस बारे में बताया। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट शेयर किया, जिसमें वे थलाइवी के ट्रेलर के लिए फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही हैं, हैप्पी होली एवरीवन। बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की, और मैं कुछ बहुत एक्साइटेड शेयर करना चाहती हूँ। कंगना ने आगे कहा कि हम सभी जानते हैं कि जय मां ने अपनी सारी जिंदगी लोगों के लिए जी है। पहले उन्होंने सुपरस्टार बन के उनके दिलों में जगह पाई, और फिर उसके बाद लोगों ने एक रिवॉल्यूशनरी लीडर का उनको मुकदमा किया है, उनकी इसी क्वालिटी को, क्योंकि वो लोगों के लिए जीती थी। नज़र में रखते हुए हमारी जो टीम है, उन्होंने बहुत एक्साइटिंग कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके सारे प्रमोशन की डिसीजन लेंगे आप। तो दोस्तों, प्लीज़ आप सब इस कैंपेन में हिस्सा लें। वोट फॉर थलाइवी और फिल्म का प्रमोशन तय करें। थैंक यू। थलाइवी के 3 मिनट 22 सेकंड के पूरे ट्रेलर में महिला सशक्तिकरण की झलकें दिखाई दी हैं। कंगना पर फिल्माया गया हर डायलॉग महिलाओं की ताकत दिखाता है। कुछ डायलॉग्स और सीन कंगना की मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की याद भी दिलाती है, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान हुआ है। फिल्म में कंगना के अलावा अरविंद स्वामी, नसर भाग्यश्री, राज अर्जुन और मधु बाला की भी अहम भूमिका है। सब कुछ ठीक रहा तो फिल्म 23 अप्रैल के सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। बॉलीवुड फिल्मों में जितनी धूमधाम से लोग होली का रंगीन त्योहार मनाते दिखते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजन से भरी होली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घरों में खेली जाती है। होली पार्टी का ट्रेंड राज कपूर से शुरू हुआ था। राज हर साल होली के मौके पर अपने करीबी दोस्तों, परिवारों वालों और इंडस्ट्री के लोगों के आरके स्टूडियो में इकट्ठा करते थे, जहां लोग खूब मस्ती किया करते थे। राज कपूर के बाद ये ट्रेंड अमिताभ बच्चन और कई सीनियर एक्ट्रेस ने आगे बढ़ाया। अमिताभ बच्चन के घर हर साल होली पार्टी रखी जाती थी, जहां कई बड़े सेलिब्रिटी साथ मिलकर होली सेलिब्रेट करते थे। मगर इस पार्टी की एक घटना के चलते पॉपुलर फिल्म मेकर आज भी होली खेलने से कतराते हैं। करण जौहर ने एक इंटरव्यू के दौरान होली ना खेलने का कारण बताते हुए कहा कि वो बचपन में होली खेलने अमिताभ बच्चन के घर होने वाली ग्रैंड पार्टी में जाया करते थे। जब करण महज 10 साल के थे तो अपने परिवार के साथ बिग बी के घर पहुंचे थे,
करण को होली के रंग लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, जो वो घर पहुंचकर सबको बताने वाले थे। लेकिन जैसे ही करण घर में दाखिल हुए, उतने में ही अभिषेक ने शरारत करते हुए उन्हें धक्का देकर पुल में नीचे गिरा दिया। इस हादसे के कारण इतना सहम गए थे कि उन्हें होली खेलने से आज भी बहुत डर लगता है। आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।